गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का नया टॉपिक होगा विसरण और परासरण। विसरण एवं परासरण। तो पहला टॉपिक है विसरण। डिफ्यूजन। अमोनिया की बोतल को अगर खोल दिया जाए तो वह बोतल पूरे कमरे में फैल जाती है। विसरण का मतलब होता है फैलना। यदि दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को यानी तनु विलयन और सांद्र विलयन एक विलयन तनु है और एक विलयन सांद्र है। तनु में क्या होता है, विलेय की मात्रा कम होती है, विलेय की मात्रा कम, और सांद्र में क्या होती है, विलेय की मात्रा अधिक। तो जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को परस्पर एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं और विलेय के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करते हैं। ये घटना विसरण कहलाती है। एक पात्र में जल लेकर अगर उसमें KMnO4 का विलयन मिलाया जाए तो प्रारंभ में दो परतें दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ समय बाद पूरा विलयन समांग हो जाता है यानी गुलाबी हो जाता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो विलायक के जो अणु होंगे तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर और विलेय के जो अणु होंगे सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करते हैं। यह घटना विसरण कहलाती है। दूसरा परासरण। ऑस्मोसिस। जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को यानी एक तनु विलयन ले लिया और एक सांद्र विलयन ले लिया तो ये आपने लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग करते हैं तो केवल विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। यह घटना परासरण कहलाती है। एग्जाम्पल इसका, किशमिश को अगर जल में डाला जाए तो परासरण की क्रिया के कारण ये किशमिश फूल जाती है। क्योंकि ये विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन कर जाते हैं, माने किशमिश फूल जाती है। और अगर चीनी के घोल में अंगूर को डालते हैं तो अंगूर पिचक जाता है। यही कारण है कि जो
विलायक के अणु होंगे वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन कर जाएंगे। तो विसरण का मतलब हुआ जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को परस्पर एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर और विलेय के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करते हैं। ये घटना विसरण कहलाती है। और परासरण में क्या है, जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अलग करते हैं तो केवल विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। ये घटना परासरण कहलाती है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, नया टॉपिक, अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं, विलेय के अणु पार नहीं निकल पाते हैं, ऐसी झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और ये झिल्लियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, जैसे प्याज, अंडा, किशमिश, ये अर्धपारगम्य झिल्लियाँ हैं। और कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये भी एक कृत्रिम रूप से बनाई गई झिल्ली है, इसे कृत्रिम झिल्ली कहते हैं। और जो भी कृत्रिम झिल्लियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं, और प्राकृतिक झिल्ली में जो प्रकृति ने दिया ये कमज़ोर होती हैं। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।